तो आलोक, ये जो जिस ओर कार्तिकेय इशारा कर रहे हैं, क्या हम वाकई में एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं जहां बीजेपी इतनी पावरफुल हो गई है और शायद 2024 का पुशबैक भी बीजेपी को है कि उसको समझ में आ रहा है कि अब हमें अपने बल पर 300 सीट लेके आनी है और जो कमजोरियां उसको दूर करनी है, इस रास्ते में हमें क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना है। आलोक। हाँ, ये देखिए, बीजेपी की नज़र से देखें तो ये बात सही है कि उनको लगता है कि ऐसा कोई ख़ास तौर पे अभी हाल में इस टेन्योर में जो बिल्स हैं, कुछ पास हुए उनको वापस लेने पड़े, कुछ पास नहीं हो पाए। उसके बाद उन्हें ऐसा लगता है कि परिस्थिति वैसी होनी चाहिए जिसमें हम आँख का इशारा कर दें तो बिल पास हो जाए, हाथ-पैर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी। बिल्कुल वो राणा प्रताप का घोड़ा था वाले अंदाज में, कि राणा की पुतली फिरे नहीं तब बच्चे तक मुड़ जाता था। उस अंदाज में ये चाहते हैं देश चले। और जो अभी विवेक जी ने कही बात, ये ध्यान रखिए कि भारतीय जनता पार्टी का चेहरा आज हम नरेंद्र मोदी को ज़रूर देखते हैं, लेकिन पिछले लगभग 100 साल से जो संगठन इस तरह की एक पार्टी या इस विचार को खड़ा कर रहा है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसका सूत्रवाक्य है एक एक चालकानुवर्ती। वो सब कुछ एक जगह से चलाना चाहते हैं, वो दूसरा कुछ नहीं देखना चाहते। और इसीलिए इस बात का सवाल नहीं उठ रहा है। आप ये ध्यान दीजिए आशुतोष, नेहरू के बाद कौन, ये सवाल बहुत जोरों से पूछा जाता था। इंदिरा के बाद कौन भी पूछा जाता था, और पार्टियों में पूछा जाता है इसके बाद कौन, उसके बाद कौन, अभी पवार साहब के बाद कौन टाइप के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मोदी के बाद कौन का सवाल उठता भी है तो इस अंदाज में कि उसके बाद ये होंगे या वो होंगे, कोई वैक्यूम हो जाएगा, ऐसी आशंका या चिंता कहीं दिखाई पड़ती है क्या? जब कभी हो जाएगा, शायद हो जाए, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन वहां इसलिए कि पीछे एक बहुत बड़ा संगठन जिसमें लाखों लोग जो बिना किसी राग द्वेष के लगे हुए हैं कि नहीं, हमको तो अपनी विचारधारा को एक ठिकाने तक पहुंचाना है, इसमें हमें बलिदान हो जाना पड़े तो हम हो जाएंगे चुपचाप। वो संगठन की जो ताकत है उसको समझिए। और इसके सामने वो पार्टी जो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की केंद्रीय पार्टी थी, वो आज किस विचारधारा के आधार पर खड़ी है, इस समय कोशिश जरूर हो रही है। हम कह सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने बहुत प्रयास किया है कि कुछ विचारधारा पर बातें हो जाएं, सवाल हो जाएं। लेकिन इसके अलावा आप जब जिन पार्टियों की हम बात कर रहे हैं कि ये मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी, इनके मिल जाने या नहीं मिल जाने से कांग्रेस को क्या हासिल होने वाला है, ये बताइए। अलावा इसके शायद ये 3 सीट जीत लेगा, वो 5 सीट जीत लेगा, उसमें से भी कितना बचा रहेगा पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, और ये जो स्वर्गीय राजीव गांधी की बहुत बड़ी कई भूलें रही हैं, कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियों के अलावा, उनमें एक बड़ी भूल उनकी ये थी, पार्टियों के साथ उन्होंने जो गठजोड़ के रिश्ते बनाए, खासकर उत्तर प्रदेश उन्होंने जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी को प्लेटर पर रख सौंपा, उसने तब से अब तक कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जो उसका सबसे बड़ा गढ़ था वापस खड़ा नहीं होने दिया, जीतने में। आज की तारीख का कांग्रेस को ये नहीं सोचना होगा कि कौन सी पार्टी इसमें से कहां जाएगी, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को सोचना ये होगा, अगर कांग्रेस को भारत की राजनीति में बने रहना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की इच्छाओं और प्रयासों के विपरीत, तो उन्हें यह सोचना होगा कि वो कौन से विचार से, किन कर्मों से इस पार्टी को, इस विचारधारा को टक्कर दे सकते हैं। वो अगर ये जोड़गांठी करते रहेंगे कि कौन सी पार्टी हमसे मिल जाएगी तो हमें लाभ होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो रास्ता बहुत दूर जा रहा है। मैं नहीं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता कितनी दूर जा रहा है, लेकिन अनेक देशों का इतिहास आपको दिखाता है कि इस तरह के जो तानाशाही प्रवृत्ति वाले संगठन और व्यक्ति होते हैं, वो जब आगे बढ़ना शुरू करते हैं तो वो मुड़कर तब तक नहीं देखते हैं जब तक उनको मजबूर नहीं कर दिया जाता है जनता के द्वारा या परिस्थितियों के द्वारा। तो वो परिस्थितियां और वो जनता कहां से कैसे क्रिएट होगी, ये सवाल हमको अपने से पूछना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.